डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे इस पार्ट में, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है कि आपका ग्राफ का मैक्सिमा मिनिमा है ना। नाम से जैसे पता लगता है जहाँ पे ग्राफ मैक्सिमा है, मैक्सिमम है, जहाँ मिनिमम है। मैक्सिमा मिनिमा, मेरा कहना मतलब है ये मैक्सिमा मिनिमा वो नहीं है जैसे आप सोचे मैक्सिमा मिनिमा। ये कंपैरिजन होता है नियर बाय पॉइंट से। जैसे अगर मैं ग्राफ का एक शेप ऐसे लेता हूँ, ग्राफ आपके पास था, दिख रहा है, इस ग्राफ में ए पॉइंट है। ए पॉइंट को अगर आप इसके अगल बगल वाले पॉइंट्स के कंपैरिजन में पूछिए तो सबसे ज़्यादा हाइट पे विराजमान ए है ना। आगे क्या हुआ है दूर जाके मुझे नहीं पता, पर नियर बाय पॉइंट्स के कंपैरिजन में ए अपना मैक्सिमा है, तो ए को हम क्या बोलते हैं, लोकल मैक्सिमा। वाई मैक्सिमम है इसके लिए, लेकिन केवल उन पॉइंट्स के लिए जो आसपास वाले हैं। अब आपसे कोई पूछे से पॉइंट ए पे क्या हुआ, तो आप अगर इस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, देखिए इस पॉइंट पे आप स्केल रख के टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो मुझे बताना इसका स्लोप क्या आया। से इस लाइन का स्लोप 0 है, तो हमेशा ध्यान रखना जहाँ पे मैक्सिमा आएगा वहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट या डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, 0। ऐसे एक पॉइंट हमने और लिया, जो कि पॉइंट अगर देखा जाए तो आसपास वाले पॉइंट्स के कंपैरिजन में देखें, जैसे ये लिया तो बी बॉटम पे आ रहा है। अगर आसपास वाले पॉइंट्स के कंपैरिजन में देखें तो ये सबसे कम हाइट पर है ना। बाकी के लिए वाई क्या है, ज़्यादा है। पॉइंट बी पे वाई मिनिमा है, इसको हम लोकल मिनिमा बोलते हैं। ये आसपास वालों के कंपैरिजन में छोटा, ये आसपास वाले कंपैरिजन में बड़ा। मतलब जैसे नहीं बोलते लोकल गुंडा है सर, ये आसपास वाले कंपैरिजन में सबसे शांत बच्चा, सबसे खुराफाते। और ये बी के बारे में पूछा सर, आसपास वालों के कंपैरिजन सबसे मिनिमम पे। तो एक नियर बाय पॉइंट से कंपैरिजन है मैक्सिमा, और एक नियर बाय पॉइंट से कंपैरिजन मिनिमा। तो मैक्सिमा मिनिमा ये लोकल होते हैं। फिर से देखिएगा, पॉइंट बी पे अगर बच्चे मैं आपसे पूछूं तो स्लोप क्या आएगा, तो आप बोलोगे स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉइंट बी पे भी क्या होगा, 0 होगा। तो एक चीज़ पक्की हो गई, चाहे मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, दोनों पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होता है। एट मैक्सिमा मिनिमा स्लोप ऑफ टेंजेंट 0। अब मैं खाली स्लोप बोलूँगा तो भी चल जाएगा, क्योंकि स्लोप होगा ही किसका, आपका टेंजेंट का। ओके, तो मैक्सिमा मिनिमा पे आपका स्लोप 0 होता है। अब हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कहाँ मैक्सिमा कैसे मिनिमा है, तो अच्छे से ध्यान से देखिए। जब आप मैक्सिमा के लिए देखेंगे तो मैक्सिमा से पहले स्लोप क्या है, पॉजिटिव। मैक्सिमा पे स्लोप क्या है, 0। फिर स्लोप क्या है, नेगेटिव। तो मैक्सिमा पे अगर देखा जाए तो स्लोप का नेचर कैसा है, डिक्रीजिंग। स्लोप पहले कैसा था, पॉजिटिव। बाद में क्या, एट ए कितना है स्लोप, 0। और इसके बाद स्लोप क्या है, नेगेटिव। तो कोई चीज़ मान लीजिए आपके एक टेस्ट में नंबर 40 है, अगले में 0 है, अगले में -10 है, तो क्या बोलेंगे, सर नंबर डिक्रीज कर रहे हैं। वैसे स्लोप अगर पूछा जाए मैक्सिमा की विसिनिटी में, जब आप आगे बढ़ोगे तो स्लोप कैसा होगा, डिक्रीजिंग। प्लस से 0, 0 से माइनस। तो समझो मैंने क्या सिखाया था, जो क्वांटिटी डिक्रीज करती है आप इसको हाइड कर दो, जो क्वांटिटी डिक्रीज करती है उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, नेगेटिव। इस बार स्लोप डिक्रीज कर रहा है तो स्लोप का डिफ्रेंशिएशन नेगेटिव। स्लोप खुद कितना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो टेक्निकली 2 बार आपने डिफ्रेंशिएट किया तो इसको डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बोलते हैं। तो मैक्सिमा की 2 चीज़ें हैं, जैसे बोलते हैं 2 निशानियाँ आएंगी। पहले से आप उसका एक बेसिक टेस्ट करेंगे जिससे ये हो जाएगा मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो मैक्सिमा या मिनिमा दोनों के लिए डी वाई बाई डी एक्स 0 होता है, पर मैक्सिमा के लिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निगेटिव होता है। ठीक है ना। जहाँ पे डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए और फर्स्ट डेरिवेटिव 0, उसको हम लोकल मैक्सिमा बोलते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा यूज़ में आएगी डेफिनेशन। आगे चलें तो यहाँ बच्चे आपने वाई एक्स लिया इस तरीके से और देखा मिनिमा पे क्या है। तो मिनिमा पे एक चीज़ पक्की है कि पहले स्लोप नेगेटिव, मिनिमा पे स्लोप 0 और मिनिमा के बाद स्लोप पॉजिटिव। तो पहले आपके भाई नेगेटिव नंबर थे, -40 थे, फिर एकदम से 0 हो गया, फिर 20 नंबर आ गया। तो आप नंबर मानोगे ना बढ़ते हुए। तो ये जो बी वाला पॉइंट है, जो मिनिमा वाला पॉइंट है, उसकी विसिनिटी में स्लोप का नेचर क्या है, स्लोप का नेचर कैसा है बेटा, डिक्रीजिंग है, सॉरी इंक्रीजिंग है। स्लोप का नेचर कैसा है, इंक्रीजिंग। जो चीज़ इंक्रीज़ करती है, कोई भी क्वांटिटी हो, कोई भी क्वांटिटी अगर इंक्रीज़ कर रही है तो श्योरली उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पॉजिटिव। स्लोप भी इंक्रीज़ कर रहा है तो डी बाई डी एक्स ऑफ स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव, और डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव। तो मिनिमा और मैक्सिमा पे कंपेयर किया जाए, एट मैक्सिमा डी वाई बाई डी एक्स 0 बट डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव, और एट मिनिमा डी वाई बाई डी एक्स इज 0 एंड डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव। ये क्लियर है पॉइंट। तो दोनों में डिफरेंस बच्चे इस चीज़ का आया कि कहाँ पे मैक्सिमा कहाँ पे मिनिमा। तो आपने बोला कि सर जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा वो शर्त होगा इस बात की कि यहाँ मैक्सिमा है या मिनिमा है, और जहाँ पे डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होगा वहाँ पे मैक्सिमा, और जहाँ डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा वहाँ पे मिनिमा। चलो एक क्वेश्चन देखें अच्छा सा,
छोटा सा क्वेश्चन है, एक फंक्शन दिया गया y कोड एक्स क्यूब माइनस 3x+1। मैं आपसे कुछ नहीं कहता हूँ, आप dy बाई डी एक्स निकाल दीजिए। dy बाई डी एक्स की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3 आएगी। इसमें 3 कॉमन ले लेते तो ये वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गई। dy बाई डी एक्स कहाँ ज़ीरो होगा, तो आपको पता है इसके दो रूट आएंगे, एक x माइनस 1 एक x+1 के अकॉर्डिंग। कहाँ ज़ीरो होगा, तो दो जगह बेटा ज़ीरो आएगा, एक x इक्वल टू 1 पे और x इक्वल टू -1। ये वो दो जगह होंगे जहाँ पे स्लोप क्या होगा, ज़ीरो। इनमें से कोई एक पॉइंट मैक्सिमा और कोई एक पॉइंट मिनिमा बनेगा आपका। क्लियर? तो बचेगा ठीक है, जब dy बाई डी एक्स है तो क्या d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी निकाल दें। d2 बाई डी एक्स स्क्वायर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 6x, 3 का डिफरेंशियल कितना हो गया 0। तो आपके पास जो d2 बाई डी एक्स स्क्वायर है वो 6x आया। अब मुझे बताना एट x इक्वल टू 1 dy बाई डी एक्स क्या है, तो आप बोलोगे 0। और एट x इक्वल टू 1 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है, तो आप बोलोगे 6, वो भी प्लस में। ये पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो श्योरली ये मिनिमा होगा। x इक्वल टू 1 पे ग्राफ कैसा होगा, मिनिमा। और x इक्वल टू -1 के लिए देखा जाए तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या थी 0, और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बच्चे चेक करिए कितना हो जाएगा -6। तो जहाँ पे डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए मैक्सिमा, तो इनमें से एक ग्राफ मिनिमा और एक मैक्सिमा। मैं आपको आगे चल के ग्राफ भी प्लॉट करना सिखाऊंगा, पर मुझे मानना है कि शायद कुछ ऐसा ग्राफ आ रहा होगा कि x इक्वल टू -1 पे क्या था आपका मैक्सिमा और x इक्वल टू माइनस कुछ ऐसा, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, पर -1 पे आपका मैक्सिमा था और x इक्वल टू 1 पे आपका मिनिमा। ओके, क्लियर? बाकी डिस्कशन अगर देखें तो एक छोटा सा क्वेश्चन और था, देखिए जल्दी से कवर कर लेते हैं। y की वैल्यू दी गई तो dy बाई डी एक्स निकाल दीजिए। dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा आपके पास 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। लगे हाथ आप d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी निकाल ही दीजिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो 12x माइनस 30 आएगा। dy बाई डी एक्स बेटा कहाँ ज़ीरो हो सकता है, जब 6 कॉमन लोगे तो वैल्यू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 आएगी। सबको याद है x इक्वल टू 2 और 3 वो बिंदु होंगे जहाँ पे या तो मैक्सिमा आएगा। x और 2 पर dy बाई डी एक्स क्या है बच्चे 0। ज़रा देखना d2y बाई डी एक्स स्क्वायर x इक्वल टू 2 पे कितना होगा, तो 2 इंटू 12 इंटू 2 माइनस 30। जब लिखिए 24 माइनस 30 के हिसाब से -6। तो आपको क्लियर है बेटा x इक्वल टू 2 को पूछे तो क्या होगा, तो x इक्वल टू 2 बच्चे सिंपली क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि d2 बाई डी एक्स स्क्वायर निगेटिव है तो मैक्सिमा आएगा। तो देखिए x इक्वल टू 3 पे क्या आने वाला है, x इक्वल टू 3 पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या थी 0, और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू को पूछे तो कितनी होगी 12 इंटू 3 माइनस 3, 36 माइनस 30, और ये प्लस आ रहा है। तो जहाँ डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाएगा वहाँ पे क्या आएगा बच्चे आपके पास मिनिमम। क्लियर है? तो ग्राफ क्लियर है कैसा आएगा 2 और 3 पे, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, पर 2 और 3 पे ग्राफ ऐसे ऐसे बेंड करेगा। एग्जैक्टली क्या होगा मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा उस चीज़ को। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं बेटा इसमें? तो मैक्सिमम मिनिमा याद रखिए तो एक ही पॉइंट है, जहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है वहाँ पे दोनों हो सकते हैं। जहाँ पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव होता है वहाँ मैक्सिमा, जहाँ d2 बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव वहाँ पे मिनिमा। ये ट्रिक हम यूज़ करेंगे अगले पार्ट में, इस पर क्वेश्चन भी करेंगे। मैं छोटे छोटे लेक्चर्स बना रहा हूँ। होता है कई बार कि मैं रिकॉर्ड करता हूँ हाफ एन आवर 40 मिनट्स का, और फिर देखते हैं रिकॉर्डिंग में कुछ गड़बड़ हो गई, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो वो एफर्ट मेरे अलावा किसी को पता ही नहीं लगता मैंने किया था और वेस्ट आ गया। तो दैट्स वाई मैं छोटे छोटे लेक्चर्स ही बना रहा हूँ। अगर गड़बड़ हो भी तो 7 या 8 मिनट का दोबारा रिकॉर्ड करने में दिक्कत नहीं। वो 40 मिनट से 1 आवर का दोबारा रिकॉर्ड करो, इट्स रियली पेनफुल, परेशानी वाली चीज़ है। तो ये छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, आपके लिए भी अच्छा है। मैं हेडिंग डाल दे रहा हूँ, आपको कोई छोटा सा पार्ट पढ़ना वही आपको पढ़ना होगा।